हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई 2025 इवनिंग शिफ्ट में, उसकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबल आंसर की रहेगी ये। यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है इसमें आविष्कारों और वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। एक्सरे रोंगस्टन ने और रेडियो रदरफोर्ड, रेडियो मार्कोनी ने किया था, तो ये गलत है। यहाँ पे बी इनकरेक्ट आएगा यहाँ। 15th में दे रखा है HCF ऑफ टू नंबर्स और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आई ए इंटू बी, तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। आल्सो ए और बी है, उनका HCF उन दोनों से डिवाइड होता है। जैसे मान लिया 2 और 4 का HCF आता है 2, तो ये ए बी दोनों से विभाज्य है, ठीक है, डिविजिबल बाय HCF। हाँ, ए भी, ये भी 2 से भाग होगा और ये भी नंबर भी, ठीक है। HCF मिनिमम नंबर जैसे 2 से देखो इक्वल या उससे कम ही रहता है HCF, और एलसीएम अगर इनका निकालेंगे तो 4, ये मैक्सिमम जो नंबर उसके बराबर या उससे हमेशा बड़ा ही मिलता है। तो ये तीनों ठीक है, ऑप्शन ए है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3A 2B 4C। आप यहाँ से ये कर सकते हो या तो सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 3 जा ये 12, 2 3 ये 6 जा 12 और 4 3 जा 12, रेशो बराबर आ जाएगा ना 12 12। और या ये कर सकते हैं कि इसको A बाई 1/3 रख सकते हो, B को B बाई 1/2 रख सकते हैं, C को 1/4 ले सकते हैं, और इस रेशो को हम पूरा नंबर बनाएंगे तो एलसीएम हो गया इसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 आ गया 4, 1/2 इंटू 12 आ गया 6 और 1/4 इंटू 12 आ गया 3। तो 4:6:3 बी करेक्ट आएगा। A² + B² 29 है, ए बी है 10, तो ए और बी हम ले सकते हैं 5 और 2, 5 2 जा 10, या फिर -5 और -2 भी 10 होता है। फिर इनका स्क्वायर सम करते हैं तो 25 और 4 29 आता है। अब इनका सम करेंगे तो या तो 7 आएगा या -7 आएगा, तो +-7 आएगा। ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, बी सी से 25% कम लेता है, सी 80 अंक लेता है। तो सी के अंक ले लो सीधे 80। बी के अंक कितने हैं? बी के अंक हैं सी से 25%, बी ने सी से 25% कम अंक, तो बी के इसका 25% कम करेंगे तो 75% इसका निकल जाएगा, ये 60। और फिर ए बी से 20% अधिक, तो 60 का 20% अधिक करेंगे तो 16 × 120/100, इसको सोल्व करेंगे तो 72, तो 72 करेक्ट आएगा इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो औसत के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे 2 4 6 8 का अगर हम मीन निकालेंगे तो 14 और 18 20 20/4 5 आएगा। 1 3 4 5 9 और 7 16/4 4 ही आएगा। 6 4 10 18/3 6 ही आएगा। 3 + 8 15 9 24 24/4 करेंगे तो 6 आएगा। ये वाला जो युग्म है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द लेटर्स दिस यूजिंग ईच लेटर वंस ओनली वन ऑप्शन कैन नॉट बी फाउंड द फाइनल वर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक 2 सी आए हैं, यहाँ पे एक ही सी है, तो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, 3 फ्रेंड्स हैं, डिनर रेस्टोरेंट में करते हैं। अमिता 2/3 ऑफ द वीना पे करती है, वीना पेड 1/2 एज ऑफ तान्या। तो तान्या का एक्स मान लेंगे तो हाफ ऑफ द तान्या वीना पे करती है, और 2/3 ऑफ x/2 अगर करेंगे तो 1/3 ऑफ x बचेगा, ये अमिता पे करती है। ये टोटल 1 पार्ट पे होगा, फ्रैक्शन 1 से निकलता है। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके 6 सोल्व कर सकते हो। 6 + 3 + 2 ये 11/6 × x = 1, x आ जाएगा 6/11। तो जो तान्या का पार्ट है वो 6/11 है, और हमें चाहिए वीना है वो इसका 2/3 पे करती है, हाफ पे करती है, तो इसका हाफ करेंगे तो 3/11। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, यहाँ पे बास्केट को लिख रखा है, ऐसे ट्राइड का कोड दे रखा है, तो स्क्रिट का कोड बताना है, स्कर्ट का कोड बताना है। तो स्कर्ट का एस के लिए जो कोड है वो है 3, और के लिए है %, ठीक है, और फिर आई के लिए है यहाँ पे स्टार, आर के लिए है 4 और 3 के लिए है 1, तो ये बनेगा 3% स्टार 4 1। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट है यहाँ पे एक फार्मर है, हिज फार्म सीज चिकन एंड काउस के लिए काउंट करता है 30 एड्स हैं और सब एनिमल्स का एग्जैक्टली 1 ऐड है। तो यहाँ 30 एनिमल्स टोटल हैं, उसमें से चिकन्स को x मान लो और काउस होगा 30 माइनस x। अब जो चिकन्स हैं उसकी 2 लेग होंगी, 2x हो गया, 4 लेग होगी एक काउ की, तो 4 इंटू 30 माइनस x टोटल लेग्स होंगी और 72 दे रखा है। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, -2x ये हो गया 120 माइनस 74 46, x आ जाएगा 23। तो चिकन्स होंगे वो होंगे 23। यहाँ ट्रायंगल है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल है वो मिलियनेयर्स को करता है। तो ये नंबर में मैन दैट बोथ बिजनेस एंड मिलियनेयर, तो ये आएगा कॉमन एरिया तीनों का। तो कॉमन पोर्शन में 10 पर्सन्स हैं, तो 10 पर्सन्स होंगे जो मैन मिलियनेयर्स में करोड़पति हैं और बिजनेसमैन भी हैं। ए पेपर पेंसिल फोल्डेड, पहले इसको एक फ़ोल्ड किया, फिर इसका एक कोना फोल्ड किया, ये आ गया। अब इसको ओपन करेंगे, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाले कॉर्नर्स ऐसे आएंगे, इस पे ऐसे 3 डॉट ऐसे ऊपर, और फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे ऐसे, तो ये 3 डॉट साइड में जाएंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड किया ना, फिर ऐसे ओपन करेंगे तो 3 तो ये साइड में और 3 ये साइड में, तो 3 ये वाला सी ऑप्शन है, ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट ये किलो बाइट मेगा, किलो होता है 10 की पावर 3, मेगा 10⁻6, ये 10⁻9, ये 10⁻12। तो किलो से बड़ा मेगा, मेगा से गीगा से टेरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, किलो मेगा गीगा टेरा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ए मैन्युफैक्चरर सेल आइटम शॉपकीपर प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर देन सोल्स द सेम आइटम टू कस्टमर 500 मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस पे है। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का 20%, तो 500 है सेलिंग प्राइस का, 20% 100 पे प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो 400 प्लस 100 करके 5 में बचा है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 400। जो 400 है वो 125% है मेन जो कॉस्ट प्राइस का, तो यहाँ से 100 निकालेंगे वैल्यू, तो ये आएगा 400 बाई 125 इंटू 100, ये 320 करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देता है 2000 पे और फाइनल प्राइस है 1280 रुपये। तो एक सेकंड को डिस्काउंट बताना क्या होगा, तो 2000 का 20% डिस्काउंट हो गया 80/100 1600 रुपये, फिर 1600 से 1280 में गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया 320 का, 320 1600 का है, निकालो कितने परसेंट होगा, 20% आएगा, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन्वेस्टमेंट है 50,000 8 मंथ्स के लिए, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4 लाख और दूसरे का टोटल इन्वेस्ट हो गया 4,80,000। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी, तो ये रेशो हो जाएगी 5:6। 5:6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये मशीन प्रोड्यूस 1 यूनिट पर मिनट 2.5 मिनट में, तो यहाँ पे टोटल 1 घंटे में कितनी बनाएगा, तो 1 घंटे में बनाएगा 60/2.5, 24 यूनिट पर आवर बनाएगा। 2 घंटे के लिए काम करता है, तो 2 घंटे में 48 यूनिट तैयार कर देगा। उसके बाद मशीन की एफिशिएंसी 10% कम हो जाती है। 10% कम होने का मतलब है 90/100, मतलब ये 21.6 यूनिट्स बनाएगा पर हावर। अब 3 घंटे के लिए काम और करेगी, तो 3 घंटे में बना देगी ये 64.8 यूनिट और 2 घंटे में बनाई 48, दोनों को जोड़ देंगे 112.8 यूनिट तैयार कर देगी 5 घंटे में। 50 का आएगा डी। एक कैनोनिकल टेंट है ऑफ रेडियस 7 मीटर, हाइट दे रखी है, तो रेडियस और हाइट है, तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, वो आएगी पाइथागोरस से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट 25 आएगा। और फिर जो इसका सरफेस एरिया होगा करोड़ सरफेस एरिया, इस पे 10 की कोस्ट से निकालते हैं, तो πRL होता है, यह आ जाएगा 550, 25 दूनी 50 और 5 55, और एक पे 10 रुपये लगता है स्क्वायर मीटर पे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5500 रुपये। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखी है, तो x को हम रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं 3 + 2 5 और +2√2ab करके 5 + 2√6। ऐसे ही y रैशनलाइज करके निकलेगा 5 - 2√6।
एक्स और वाई की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगी, देखो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कट गया 1 आएगी। अब हमें आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप निकाल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके। तो a प्लस बी कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 कैंसिल, 10 आ गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 2ab, ab 1 है तो 100 माइनस 2 98। फिर एक ट्रेन मूविंग 90 किलोमीटर पर आवर 30 सेकेंड्स में क्रॉस ए ब्रिज। अब देखो ये है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में होगा 25 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोल को 18 सेकंड में कवर करती है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगी जो डिस्टेंस उसने कवर की 25 गुणा 18, डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। तो 450 मीटर है ट्रेन की जो लेंथ। अब वो 30 सेकंड में पार करती है ब्रिज को, तो 450 प्लस ब्रिज की लेंथ और बाय टाइम लेती है कितना 30 बटे स्पीड, ये हो गया 25 इक्वल टू टाइम हो गया 30। यहाँ से 750 आ गया, 450 प्लस x आ जाएगा 300 मीटर। तो ब्रिज की जो लेंथ आ जाएगी 300 मीटर। अब एक टावर है, शैडो है उसकी 20 मीटर की है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे, तो h/20 इज इक्वल टू 10 30 1/√3, तो h निकालना है 20/√3 मीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज़ और प्रॉफिट दे रखा है टोटल, तो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट आएगा 40/20, 2 लाख पर यहाँ 70/80 0.87, ये आ जाएगा 50/50 1 और 30/60 0.5। तो सबसे कम प्रॉफिट पर एम्प्लॉय जो होगा वो सेल्स में आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंप्लीट्स द रिलेशनशिप बिलो। सेल से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ब्रिज के बिल्डिंग तैयार होगी। ओड वन आउट, इसमें दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। एक तो ये देखो 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल, ये भी 13 का, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर से देखें तो 169, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है करेक्ट और ये भी हो सकता है, लेकिन ये की से वेरीफाई होगा क्या मानते हैं वो। अब काजल है वो ईस्ट में चलती है 5 किलोमीटर, उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर मूव करती है और फिर वापस नॉर्थ ईस्ट में 10 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो पोजीशन है, ये ओरिजिनल जो हाउस था उससे किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन में ही आएगा। इसमें प्लस को मल्टीप्लाई से और 12 को 18 से रिप्लेस करके इंटरचेंज करके कौन सा ट्रू होगा, यहाँ से यहाँ 12 करेंगे गुणा 6, 12 6 72 और प्लस 18 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 4.8 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 13.2 में से 4.1 घटाएंगे तो 8.79, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओड वन आउट है, यहाँ से फ्लूट है, ये तार के इंस्ट्रूमेंट हैं, सितार वायलिन, और ये आएगा फ्लूट बिना तार वाला हुआ, ये डी बी ऑप्शन अलग है, ठीक है। एक ये है दैट कंप्लीटेड ईच हावर में करते हैं। अनीता और बबीता मिलके 1 घंटा लेते हैं, ऐसे ही चीनू अनीता चीनू भी 1 घंटा लेते हैं। अब जो 2 काम कर रहे हैं तो तीसरा काम नहीं करेगा, तो इसमें मिनिमम 1 घंटा ये काम करेंगे, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो 3 घंटे तो मिनिमम इसमें लगेंगे। कंप्लीट द सीरीज 4 7 डबल से 1 कम है, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, 14 में से 1 गया 13, 13 दूनी 26 में से 1 गया 25, 25 50 से 1 तो 98 में से 1 कम गया 97। ऐसे ये जो होगा इसमें ये है, फिर इसको सिंपल ऐसे रोटेट किया गया 45 पे और 2 ये आ गई हैं, फिर ये 45 पे रोटेट कर दिया, फिर दोबारा से फिर इसको 45 पे रोटेट करके इनको कंप्लीट कर दिया गया, फिर इसको 45 रोटेट किया गया। अब ये 45 रोटेट होके बस 2 ये पत्ती लग जाएगी इसके साथ में, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे ये जब सीरीज हम पूरी कर रहे होते हैं GFEII वाली, तो IFGIE ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।